श्री भुवनेश्वरये नमः। ओम श्री गुरवे नमः। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु में। तो जैसा कि आप सभी लोग टाइटल को देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम किस चीज़ के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हम सभी इस चीज़ को जानते हैं, राशियों का ज्ञान हम सभी लोगों को है, लेकिन कई बार होता है कि हम सभी के मन में एक शंका आ जाती है और उसके बाद फिर हमको किसी पंडित जी के पास जाना पड़ता है और उनसे पूछना पड़ता है कि आप हमको हमारे बच्चों की राशि बता दीजिए, आप हमको हमारी राशि बता दीजिए, जबकि कुंडली हमारे पास पहले से ही होती है। तो आज की वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग अपना जन्म पत्री को देख के, एक कुंडली को देख करके अपनी राशि का ज्ञान हम सभी लोग खुद से ही लगा पाएँ। तो आइए इस वीडियो को आप सभी लोग अंत तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम किसी भी जातक की, ज्योतिष में जातक बोला जाता है जिसकी हम कुंडली देखते हैं, तो किसी भी जातक की, किसी भी पर्सन की अगर हम कुंडली देखते हैं तो उसकी राशि को पता लगाने के लिए सिर्फ 3 छोटे से स्टेप्स हैं जो आप सभी लोग समझ सकते हैं, जिसके लिए ज्योतिष आना ना आना कोई बात नहीं है। उसमें सबसे पहले है आपको एक हिंदी की जो न्यूमेरिक फॉर्म है, जिसमें पुराने ज़माने में ये सारे पंडित जी लोग लिखा करते थे। अब तो अलग अलग हो गया, लेकिन सबसे पहला जो पॉइंट है वो है न्यूमेरिक फॉर्म हिंदी वाली, वो आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए। जो दूसरा स्टेप है आपको राशियों का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा स्टेप आया आपको ग्रहों का ज्ञान होना चाहिए। तो सिर्फ ये 3 ही ऐसे बेसिक स्टेप है जिसके द्वारा आप सभी लोग अपनी अपनी जन्म राशियों का एग्जैक्ट पता लगा सकते हैं। जन्म राशि में भी 2 अलग अलग मत होते हैं। एक हमारा जो वैदिक ज्योतिष है वह कहता है कि हमको मून के हिसाब से, चंद्रमा के हिसाब से अपनी जन्म राशि देखनी चाहिए, जो कि हर 2.5 दिन में बदलता है। 2.5 दिन में बदलने का मतलब इस 2.5 दिन जो बच्चे पैदा होंगे वो होंगे मेष राशि के। फिर जैसे ही 2.5 दिन कंप्लीट हो गए उसके बाद चंद्रमा चले जाएगा दूसरी राशि में, मतलब कि वृष राशि में, जैसा आप पीछे चार्ट में भी देख रहे होंगे। तो 2.5 दिन में हमारे इसमें चेंज होता है। लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, वो सूर्य के हिसाब से राशि देखते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम जरूर इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो उनमें क्या होता है, उनमें जो प्रिडिक्शन होती है वो उतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती, क्योंकि उसमें पूरे महीने जितने बच्चों ने जन्म लिया उन सभी बच्चों की सिर्फ एक ही राशि होगी। ये भी आप पीछे अभी चार्ट चल रहा है उसमें देख लीजिए। तो आइए सबसे पहले हम एक कुंडली उठाते हैं। जो हमारे 3 स्टेप थे, इन्हीं 3 स्टेप को फॉलो करते हुए हम कुंडली दिखाते हैं आपको एक, और उस कुंडली का एक बार विश्लेषण कर लेते हैं, ताकि आप लोग भी अपनी अपनी कुंडली देखना अच्छे से समझ पाएं कि हम लोग अपनी कुंडली को देख करके कैसे राशि का पता लगा सकते हैं। आप सभी लोग अपनी अपनी कुंडली भी ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए, तभी अच्छे से आप सभी लोगों को समझ आ पाएगा। जो लोग अगर अपनी कुंडली देखते हैं उन लोगों को नहीं पता चलता राशियां अपनी क्या हैं या कैसे अच्छे से देखना है, या और जो कुछ भी उनके मन में सवाल होंगे तो नीचे कमेंट्स करके आप सभी लोग पूछ सकते हैं। मेल आईडी पे भी आप मेल करके सभी लोग पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसा आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, भगवान श्री राम जी की कुंडली। तो राम जी की कुंडली जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, इस कुंडली में बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। वो नंबर, जो सबसे पहले बॉक्स में नंबर है वो है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। ये जो नंबर हैं इनको हम लिखते नंबर से हैं, लेकिन जब इसको हम प्रोनाउंस करते हैं तो नंबर, तो इसको हम राशियां बोलते हैं। जैसे कि 1 का मतलब हो गई मेष राशि, 2 का मतलब हो गई वृषभ राशि, 7 का मतलब हो गई तुला राशि। ठीक, तो सबसे पहले अब हमने नंबरों को देख लिया। दूसरा हमको देखना है ग्रह। तो जो ग्रह है यहाँ पर हमको देखना है चंद्रमा कहाँ पे है। चंद्रमा के लिए इंग्लिश में अगर कोई कुंडली होगी तो वहां पे आपको क्या दिखेगा, मून दिखेगा। और अगर हिंदी की कुंडली होगी, हिंदी में बनी हुई कुंडली होगी, तो वहां पे आपको क्या दिखेगा, चंद्र। तो आइए अब हम इस कुंडली में ढूंढते हैं। जैसा आपको पीछे चार्ट में दिख रहा होगा, तो जो चंद्रमा है वो है 4 पे बैठा हुआ, ये भी हम समझ गए। अब हमको देखना है कि 4 का मतलब कौन सी राशि हुई। तो 4 का मतलब हो गया मेषो, वृषो, मिथुनम, कर्क। इसका मतलब कर्क राशि में चंद्रमा बैठा है। तो राम जी की कौन सी राशि हो गई, कर्क राशि हो गई। ये हम समझ गए। अब आइए अब हम एक और दूसरी कुंडली ले लेते हैं, अब हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो दूसरी कुंडली हम लेते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की, जो अभी पीछे स्क्रीन पे चलेगी, आप उसको देखिए। तो शुरू करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी की कुंडली में भी देख रहे होंगे, अब ये हिंदी में लिखा हुआ आ गया। तो इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। तो अब हमको यहाँ पे भी देखना है कि चंद्रमा कहाँ पे है। तो हमने देखा, जैसा आप पीछे अभी देखिए चार्ट में, हमने देखा चंद्रमा है 2 के अंदर।
टू का मतलब हो गया मेषो वृषोत्थ, मतलब कि श्री कृष्ण भगवान की वृषभ राशि हुई जन्म राशि। बहुत सिंपल सा स्टेप, हमको देखना है बस चंद्रमा की प्लेसमेंट कहाँ पे है, वो जिस अंक में बैठा है उस अंक से कौन सी राशि निकलती है, तो वो ही उस इंसान की जन्म राशि हो जाती है। अब हम तीसरी एक और ऐसी ही एक फर्जी कुंडली उठा लेते हैं जो मैंने अपने खुद से बना रखी है। इस कुंडली में भी देखिए, अगर आप देखेंगे तो सबसे बीच में आपको दिख रहा होगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। अब हम यहाँ पे देखेंगे चंद्रमा कहाँ पे है, तो आइए आप पीछे कुंडली में देखते रहिए। तो यहाँ पे चंद्रमा देखेंगे अगर आप, तो 10 नंबर की राशि में है। तो 10 का मतलब हो गया मकर राशि, जैसा चार्ट में चल रहा है। अब अगर चंद्रमा मकर राशि में बैठा है तो ये जिस इंसान की कुंडली होगी उस इंसान की जन्म राशि होगी मकर। एक और कुंडली अब हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। इस कुंडली में अगर हम क्या देखेंगे, पीछे चल रही होगी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, ये हमने देख लिया। अब हमको यहाँ पे देखना है चंद्रमा की प्लेसमेंट कहाँ पर है। तो अगर हम देखेंगे कुंडली में, तो कुंडली में जो चंद्रमा की प्लेसमेंट है वो है 11 नंबर पे। अब 11 नंबर का मतलब कौन सी राशि हो गई, कुंभ राशि, जिसको हम इंग्लिश में एक्वेरियस बोलते हैं। तो कुंभ राशि में चंद्रमा की प्लेसमेंट है। इसी कारण से जिस किसी की भी ये जन्म कुंडली होगी, जिस किसी की भी ये जन्म पत्री होगी, उस जातक की क्या होगी, कुंभ जन्म राशि होगी। तो आप सभी लोग भी, एक ये बहुत सिंपल सी ट्रिक है, सिर्फ आपको ये देखना है कि मून आपका कुंडली में कहाँ पे बैठा है, जिस नंबर पे बैठा है उस नंबर का मतलब कौन सी राशि होती है। ठीक, उस नंबर का मतलब कौन सी राशि हुई, वो ही आपकी जन्म राशि होगी, बच्चों की जन्म राशि होगी। तो आप अपने फैमिली में सब लोगों की जन्म राशियां देख सकते हैं अच्छे से। आशा करता हूँ एक ये बहुत सिंपल सी मैंने आपको ट्रिक समझाई जो ये आप सभी लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे चल के अभी हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी पढ़ेंगे कि राशियों को हम लोग कैसे देख सकते हैं बहुत ही सिंपल से स्टेप में। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े हुए हैं, अच्छी अच्छी वीडियोस देख रहे हैं, थोड़ा बहुत जितना भी हो रहा है आप सभी लोग ज्ञान का अर्जन भी कर रहे हैं। आगे भी आप सभी हमारी वीडियो के साथ बने रहिए, जितना भी हो पाए थोड़ा ज़्यादा और ज़्यादा ज्ञान का आप सभी लोग अर्जन करते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय माता दी।